हवा उत्साह से भर उठी थी। राजू, जो 6 साल का था, और प्रिया, जो 5 साल की थी, एक भव्य मेहराब के पीछे से झांक रहे थे। वे एक शानदार महल में थे, जो एक आनंदपूर्ण उत्सव के लिए रोशनी से जगमगा रहा था। रियो, उनका कुत्ता, सुगंधित हवा सूंघ रहा था, और मिट्ठू तोता अपना सिर झुकाकर भव्य हॉल से आ रहे मधुर संगीत को सुन रहा था। पापा और माँ ने उनका हाथ पकड़ रखा था। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। महल का मैदान हजारों टिमटिमाती लालटेन से चमक रहा था। वहां मधुर संगीत था, रेशमी वस्त्रों की हल्की सरसराहट थी, और स्वादिष्ट मीठे व्यंजनों की सुगंध थी। हर कोई हंस रहा था और जश्न मना रहा था। उनके चेहरे चमक रहे थे। राजा और रानी अपने बेहतरीन लिबास में शाही मुस्कान के साथ चल रहे थे। एक भव्य और आनंदपूर्ण उत्सव के दौरान एक महल में कौन से उत्सुक रहस्य छिपे हो सकते हैं? राजू और प्रिया की आंखें हर जगह घूम रही थीं। उन्होंने चमकीली गेंदों वाले बाजीगरों को देखा, सुनहरे वाद्य यंत्रों वाले संगीतकारों को देखा, और घूमते हुए फूलों की तरह नाचने वाले नर्तकों को देखा। लेकिन सभी चमकदार नजारों के बीच राजू ने एक बड़े प्राचीन फव्वारे के पास कुछ छोटा और शांत देखा। वह एक छोटा, शर्मीला, ग्रे रंग का पक्षी था, जो फव्वारे के किनारे पर अकेला बैठा था। उसके पंख फीके थे और वह शांत लालसा के साथ उत्सव को देख रहा था। इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाकी सब इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया। क्या एक छोटा, अनदेखा प्राणी महल का कोई छिपा हुआ रहस्य रख सकता था? राजू और प्रिया को दया का एक भाव महसूस हुआ। उन्हें पता था कि अकेला महसूस करना कैसा होता है। नमस्ते छोटे दोस्त, प्रिया ने फुसफुसाया, अपनी जेब से कुछ टुकड़े देते हुए। राजू ने पक्षी के लिए अपनी हथेली में फव्वारे से थोड़ा सा पानी सावधानी से डाला। एक भव्य सेटिंग में दया का एक छोटा सा कार्य एक शर्मीले प्राणी को करीब कैसे ला सकता था? छोटे पक्षी ने उनकी ओर देखा। उसकी चमकीली आंखें आश्चर्य से भरी थीं। वह पास आया, एक क्रम लिया, और फिर उनकी खुशी के लिए उसने अपने फीके पंखों को संवारना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने अपने पंखों को संवारा, कुछ जादुई हुआ। हर पंख चमकने लगा, फीके ग्रे रंग से नहीं, बल्कि हल्के इंद्रधनुषी नीले और हरे रंगों से, छोटे रत्नों की तरह। वह उनकी जिज्ञासु आंखों के सामने ही बदल गया। एक मधुर चहचहाहट के साथ अब चमकता हुआ पक्षी फव्वारे के एक छिपे हुए हिस्से में चला गया, जहां उसने धीरे से एक गीले पत्थर को धकेला। पत्थर के पीछे एक छोटी चमकती हुई गुहा थी, जिसमें एक भूला हुआ प्राचीन झरना दिख रहा था, जो एक नरम, सुकून देने वाली रोशनी के साथ धड़क रहा था। यह एक गुप्त, जादुई झरना था, जिसे केवल वे ही जानते थे जो स्पष्ट उत्सव से परे देखते थे। उनकी साधारण दयालुता महल की दीवारों के भीतर ऐसे छिपे हुए आश्चर्य को कैसे प्रकट करेगी? राजा और रानी अपनी दूर की बालकनी से उनकी दिशा में एक नजर डालते हुए लग रहे थे। उनके होठों पर एक जानने वाली मुस्कान थी, मानो वे जानते थे कि महल में दयालु, जिज्ञासु दिलों के लिए ऐसे कई रहस्य छिपे हैं। जैसे ही शाम का उत्सव थम रहा था, राजू और प्रिया घर चले गए। उनके दिल आश्चर्य से भर गए थे। उन्होंने सिर्फ एक उत्सव नहीं देखा था, उन्होंने प्रकाश का एक छिपा हुआ झरना खोजा था। यह सब दयालुता के एक छोटे से कार्य के कारण था। दयालुता और शांत खोज की कौन सी दिल को छू लेने वाली यादें आज रात उनके सपनों को भर देंगी। अपने आरामदायक घर में वापस आकर अपने बिस्तरों में दुबके हुए राजू और प्रिया को चमकते पक्षी और चमकते झरने की याद आई। रियो अंगीठी के पास दुबका हुआ सो रहा था, शायद शांत महल के बगीचों के सपने देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फड़फड़ा रहे थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार महल की टिमटिमाती रोशनी और गुप्त झरने की कोमल चमक से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने दयालुता के जादू, जिज्ञासा के आश्चर्य और एक खोजे गए रहस्य की शांत, जगमगाती सुंदरता से जगमगा रहे थे। शुभ रात्रि जिज्ञासु दिलों, चैन से सो जाओ।